हम कस्टमर को क्यों खो देते हैं? अक्सर ये शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन का ये सवाल होता है। और मैं जब मिलता हूँ उनसे तो कहते हैं जी हमें नहीं पता चलता, कस्टमर बहुत अच्छे चल रहे थे, हम भी उनके साथ बड़े अच्छे चल रहे थे, लेकिन पता नहीं अब उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कस्टमर क्यों खो देते हैं। आपको पता है कि कारोबार की ज़िंदगी में, कारोबार की लाइफ में सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो यही है कि आप कस्टमर को अपने से दूर कर लें। आखिर कस्टमर हमारा साथ क्यों छोड़ देते हैं? उनको हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार फले फूले और कस्टमर का एतमाद कभी ना टूटे, तो आपको इस टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। आपको जानना पड़ेगा ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से आप कस्टमर को अपने साथ मुस्तकिल बुनियादों पे अपने साथ शामिल कर सकते हैं। हम सबसे पहले कस्टमर को खोने की चंद बड़ी वजूहात पे बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से कस्टमर जो है आपसे दूर चला जाता है। उसमें सबसे पहली वजह नाकिस कस्टमर सर्विसेज है। जी बिल्कुल, पुअर कस्टमर सर्विस सबसे ऐसी वाहिद बड़ी वजह है जिसकी वजह से कस्टमर आपसे दूर चले जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 80% जो कस्टमर्स हैं, यानी 80% कस्टमर जो हैं, वो पुअर कस्टमर सपोर्ट की वजह से ब्रांड को तब्दील कर देते हैं। और जस्ट 43% कस्टमर सिर्फ एक मनफी रवैये या नाकिस सपोर्ट की वजह से ब्रांड या सेल्स को छोड़ देते हैं। जी हाँ, 43% कस्टमर सिर्फ इस बुनियाद पे एक ब्रांड को छोड़ देते हैं कि आप आपके किसी भी सेल्स पर्सन का या शॉपकीपर का बिहेवियर या रवैया या सपोर्ट बुरी लगी है। एक आम और सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से कस्टमर आपसे दूर हो जाते हैं वो है नाकिस कस्टमर सर्विसेज। जब कस्टमर आपकी सर्विस से मुतमिन नहीं होता तो दोबारा आपके पास आने से गुरेज करता है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 75% कस्टमर शॉपकीपर्स के रॉन्ग बिहेवियर की वजह से बेजार नजर आते हैं। अच्छा, इसका हल क्या है? अपने कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाएं, कस्टमर के मसाइल का फौरी और मौसर हल पेश करें। अपनी सेल्स टीम को इस बात की तरबियत दें कि वो कस्टमर के साथ एक दोस्ताना, फ्रेंडली और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उन प्रोफेशनल बिहेवियर इख्तियार करें। सेल्समैन की जो अदम दिलचस्पी है, या समझ लें कि आपके नॉन सपोर्टिव उसका जो बिहेवियर है, उसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी की जो पुअर सेल्स इंसेंटिव मॉडल है और जो पुअर मैनेजमेंट है वो होती है। अक्सर कंपनीज में सेल्स टीम के आने और जाने के औकात पर इतनी सख्ती और तनख्वाह की कटौती होती है कि ऊपर से सेल्स इंसेंटिव पुअर होते हैं, आने जाने पर सख्ती इतनी ज़्यादा होती है। अमूमन कंपनीज में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को या फोर्सेस के लोगों को जो इंतहाई डिसिप्लिन होते हैं, उनको बिठाया होता है मैनेजमेंट के अंदर। अगरचे ये बहुत बेहतरीन स्किल्ड लोग होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए बेहतर होता है। उनका काम प्रोडक्शन करवानी है, कोई ऐसा काम जिन्होंने लोगों को डील करना है। सबसे पहले उनका जो बिहेवियर है, उनको बिहेवियर सपोर्ट चाहिए होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी का दिन स्टार्ट करने से पहले कोई बंदा सेल्स पर्सन को पूछे भाई जी आप 10 मिनट क्यों लेट आए, और उस पर 10 मिनट के लेट आने के नतीजे में बैड बिहेवियर, बैड एटीट्यूड क्रिएट करें, जिसके नतीजे में उसने होल डे, जिसने उसमें लाखों की सेल पकड़नी है, हजारों का काम करना है, वो उस 5-10 मिनट के 1-2 मिनट के बुरे बिहेवियर की वजह से उसका सारा डे कंपनी का ज़ाया हो जाता है। दुनिया के जितने भी लोग हैं, दो वजह से ड्राइव होते हैं, या तो खौफ की वजह से या खुशी की वजह से। अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी टीम को या अपने आप को कैसे ड्राइव करते हैं। आप चाहे खौफ पैदा करें या खुशी के जरिए से ड्राइव करें। एक कंपनी है जिसमें लोगों को इस अंदाज से मैनेज किया जाता है कि जो लोग 30 दिन की 100% की अटेंडेंस होती है, टाइमली अटेंडेंस होती है, उनको 5 दिन का इंसेंटिव देते हैं, 5 दिन की सैलरी देते हैं बोनस के तौर पे एवरी मंथ। और जो इसी तरह से 80% अटेंडेंस अचीव करता है, उनको 3 दिन की सैलरी देते हैं। और जो 70 या उससे कम में जो अचीव करता है, उससे वो 1 दिन की सैलरी देते हैं। इससे कंपनी दो बेनिफिट्स लेती है। एक तो ये है कि वो अपने स्टाफ को मोटिवेट रखती है काम के हवाले से, और इसी तरह से अपने स्टाफ के अंदर अटेंडेंस को मेक श्योर करती है काम के। अब इस कंपनी ने हैप्पीनेस क्रिएट की, और उस हैप्पीनेस क्रिएट करने के नतीजे में उसने अपनी कंपनी के स्टाफ को मैक्सिमम आउटपुट ले ली। और दूसरी तरफ जिस तरह हमने तस्करा किया कि खौफ तारी करके, तनख्वाह काट के, टाइम का वो करके, ठीक है, एक सुबह जो 1-2 घंटे होते हैं वो उधम मचा होता है कंपनीज के अंदर, ठीक है। वो क्यों देर से आया, वो कहाँ पे था, कैसे था, ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे इंसान जो है उसके इर्द गिर्द कोई बंदा नहीं है, वो अकेला है, सोलो है, उसके सोलो, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के बुजुर्ग बीमार हैं, किसी के घर में कोई मामला है कि नहीं मामला, दे डैम केयर। इस तरह से एक कंपनी में तनाव की कैफियत रहती है। वो ऐसा स्टाफ जो है, जो ही उसको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, इवन सम टाइम तो हमने देखा है सैलरी कम पे भी लोग चले जाते हैं उस पूरे एनवायरनमेंट की वजह से।
दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो प्राइसेस की जो कम्प्लेक्सिटी है, उसकी जो उलझने हैं, उसकी वजह से कस्टमर दूर रहते हैं। गैर वाज़ेह और पेचीदा कीमतें जो हैं ये कस्टमर के लिए मायूसी का सबब बन सकती हैं। अगर कस्टमर ये समझ नहीं पाता कि वो आपकी प्रोडक्ट की कीमत क्यों और कैसे तय की गई है, तो वो आपसे दूर हो सकता है। इसलिए हल इसका ये है कि कीमतों को सिंपल वे में लिखें, प्रोमिनेंट लिखें, तमाम शिक्कों को उसको पॉइंट्स को वाज़ेह करें, अपने कस्टमर को बताएं कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत क्या है और उसके क्या फ़वाइद हैं, और अगर इसकी कीमत चेंज होती है तो किन पैरामीटर के बेस पे होती है, ताकि जो ही वो पैरामीटर्स देखें, मतलब आपकी प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट होती है तो इंपोर्ट होने वाली जो जिस करेंसी में, डॉलर में या पाउंड में या चाइनीज़ युआन में आती है, तो आप कस्टमर को आगाह करें कि सर अभी इसकी प्राइस ये है, क्योंकि चाइनीज़ युआन की प्राइस ये है या यूएस डॉलर की प्राइस ये है। हमारी प्रोडक्ट डिपेंड करती है उसके साथ, तो जो ही प्राइस चेंज, डॉलर की प्राइस चेंज होती है तो डेफिनेटली इसकी प्राइस भी चेंज होगी। तो डेफिनेटली कस्टमर एजुकेट हो जाता है, तो उसको अपनी आपकी प्रोडक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तीसरा अहम नुक्ता जो है वो नाकिस तरबियत याफ्ता सेल्स टीम है। एक और वजह यह है कि आपकी सेल्स टीम को मुनासिब तरबियत नहीं मिली होती। अमूमन सेल्स पर्सन जो है वो कन्वेंशनल स्टाइल में ग्रो किए होते हैं, बहुत कम हैं जो तालीमी याफ्ता होते हैं, उनकी तालीम उसके अंदर होती है। अगर तालीम है भी तो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होती। कस्टमर ऐसी सेल्स टीम के साथ काम करना पसंद नहीं करते जो अपनी प्रोडक्ट की सर्विस को मुकम्मल तौर पर नहीं समझते। इसका हल ये है, सेल्स टीम को मुकम्मल तरबियत फराहम करें ताकि वो प्रोडक्ट की सर्विस के हर पहलू को जान सके और कस्टमर के सवाल का सही जवाब दे। अगर कस्टमर के क्वेश्चंस हैं और उस सेल्स पर्सन को नहीं आता, तो उसको इजाज़त दें सेल्स पर्सन को कि वो फौरी तौर पे या शाम को किसी वक्त में इकट्ठे सवालात पूछ सके। ठीक है। एक और अहम नुकता जिसकी वजह से कस्टमर हमसे दूर हो जाते हैं, अमूमन वो है ज़्यादा वादे और कम अमल। जी बिल्कुल ऐसे ही, कस्टमर के साथ गैर हकीकी वादे जो करना है, फिर उन वादों को पूरा ना करना, जिसको हम अक्सर ओवर कमिटमेंट भी कहते हैं, एक बड़ी वजह है कि कस्टमर आपसे दूर हो जाते हैं। गलत दलीलों से कस्टमर को सेल्स मत करें। जब कस्टमर को वो समझ आएगा, वो कभी दोबारा नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे एक खातून शीशा खरीदने आई है और सेल्स पर्सन से पूछती है कि आपका ये शीशा इतना महंगा क्यों है? तो सेल्समैन कहता है कि शीशे को आप 100वीं मंजिल से फेंकेंगे तो ये 99 मंजिल तक, ये 99 फ्लोर तक ये नहीं टूटेगा। वो खातून शीशा ले लेती है, लेकिन जो ही वो ये लॉजिक क्रैक करती है तो उसको आप पर ना सिर्फ गुस्सा आता है, बल्कि वो आपको दोबारा कभी मौका नहीं देंगे। अगर से उसको शीशा चाहिए था और उसके बजट में आया भी था, उसे खरीद ली है, लेकिन आपकी फजूल दलील ने आपके मुस्तकबिल की सेल्स को ख़त्म कर दिया कि जनाब अगर 100 फ्लोर से फेंकेंगे तो 99 फ्लोर तक ये नहीं टूटेगा। तो वो आप पे गुस्सा आएगी करेगी और आपको दोबारा ऐसा कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। इसका हल ये है कि कस्टमर के साथ हकीकत पसंदाना प्रैक्टिकल बिहेवियर और लॉजिक दें, वादे करें और उन वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। अगर अपनी सेल्स टीम को इस बात की तरबियत दें कि प्रोडक्ट की हकीकत को कस्टमर के सामने दुरुस्त तरीके से पेश करें। एक और अहम नुकता प्रोडक्ट या सर्विस की कमजोर नुमाइंदगी है। अगर आपकी सेल्स टीम जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस की पूरी तफसीलात कस्टमर को नहीं देती, तो कस्टमर उसकी अहमियत को नहीं समझ पाते और दूसरी जगह देखने लगते हैं। और उसका हल ये है कि सेल्स टीम को कस्टमर के मसाइल को समझने और प्रोडक्ट या सर्विस के फ़ायदे को मौसर तरीके से बयान करने की तरबियत दें। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रोडक्ट या जब भी आप कोई बेचें, तो आप कंसेप्चुअल सेलिंग करें। कंसेप्चुअल सेलिंग ये है कि आप पहले लॉजिक पूछें कस्टमर से कि भाई आप क्यों लेना चाह रहे हैं, मैडम आप ये क्यों लेना चाह रहे हैं, आपने पहले इससे कभी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट ली है किसी ब्रांड की या इस ब्रांड की? तो जब तक आप इन डिस्कशन के नतीजे में उसका मोटिव नहीं समझेंगे, तो आप उसको सही प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करवा सकते। एक बहुत बड़ा जो नुकता है, पॉइंट है, जिसकी वजह से कस्टमर अक्सर छोड़ के चले जाते हैं, वो पुअर सपोर्ट है, ये सुस्त रद्द-ए-अमल है। कस्टमर्स के सवालात या शिकायत का फौरी जवाब ना देना भी एक वजह है कि आपसे कस्टमर दूर हो जाते हैं। कस्टमर ने आपको कांटेक्ट किया और कस्टमर चाहता है कि मुझे मेरी इस कस्टमर प्रॉब्लम को बताएं, उसने चीज़ ली है और उसकी वारंटी एक्सपायर हो गई या होने वाली है, तो अब आप उसको रिस्पॉन्स ही ना करें। ये वारंटी मुझे भुगतानी पड़ेगी तो मेरा नुकसान होगा, मुझे मजीद स्टॉक लेना पड़ेगा, फिर मुझे सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री भेजना पड़ेगा या अपने हेड ऑफिस भेजना पड़ेगा, वहाँ से आएगा, डिस्पैच होगा, मुझे बाहर सर्दी है, गर्मी है, कार्गो जा करना पड़ेगा। तो आप उसकी वजह से कस्टमर को पुअर सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर आपसे दूर हो जाता है। हल ये है कि कस्टमर के सवालात और मसाइल का फौरी जवाब दें, उनके लिए एक सिस्टम बनाएं,
اور اے آئی اور دیگر ٹیکنالوجی کو استعمال کریں تاکہ آپ کی ٹیم کسٹمر کو جلدی جواب دے سکے، اور اگر اس کی چیز کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بتائیں۔ اس سے پہلے وہ آپ سے رابطہ کرے، آپ اس کو میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے بتائیں، سر میڈم آپ کا یہ پروڈکٹ جو ہے اس کا اسٹیٹس یہ ہے، یا اس کے اوپر ہم یہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا نقطہ جو کس کی وجہ سے کسٹمر جو ہے ہم سے اکثر دور ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ ذاتی نوعیت کی کمی، ذاتی مثلاً رسمی بات چیت کرنا، کسٹمر کے ساتھ کنونشنل سٹائل میں کام کرنا اور بہت زیادہ پرسنل ہو جانا، یہ بھی مایوسی کا باعث بن سکتی ہے۔ کسٹمر یہ محسوس کرے کہ آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے، یا وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ کسٹمر سے بہت زیادہ انسائڈ ڈسکشن کرنا، فیملی کے بارے میں معلومات لینا، ان کے کاروبار کے بارے میں معلومات لینا، ان سے ذاتی نوعیت کے سوالات پوچھنا، جبکہ وہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اس درجے میں ابھی کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے اس کے ساتھ آپ فارمل رہیں، اور کسٹمر جس درجے کی آپ سے گفتگو کرے اس کے ساتھ بات چیت کرے، ان کا سر میڈم کہہ کے مخاطب کریں، اور ان کو بہت زیادہ جو ریلیشنز ہیں ان کا وہ نہ کریں، خالو جی، چاچو جی، خالہ جی، اس طرح سے بہت زیادہ ماموں جی، انکل، اس طرح سے یہ ایسے چیزیں جس سے کسٹمر منہ میں انوائے ہوتے ہیں۔ اور خواتین کو تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو فار ایگزامپل ایک ینگ خاتون ہے اور ان کو آپ نے آنٹی کہہ دیا یا اس طرح سے کسی اور، تو وہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے جتنی مرضی معیاری ہے تو وہ صرف اس بنیاد پہ ناراض ہو جاتی ہے کہ یہ اس کو انسانوں کی پہچان نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں تھوڑا سا اس حوالے سے پرسنل نہ ہو، تاکہ آپ کی سیلز کسٹمر آپ سے دور ہو۔ ایک اور اہم نقطہ ہے جس میں آپ چینجز کو ویلکم نہیں کرتے، تو کسٹمر جو ہے اس کو جب وہ نئی اپڈیٹڈ چیز ملتی ہے تو وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی پروڈکٹ میں کوئی نئے ٹرینڈ نہیں لے کر آتے، ڈیزائن میں کوئی چینجز نہیں لے کے آتے، وہی کنونشن پرانے گھسے پٹے پروڈکٹ ڈیزائنز اور سروسز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کسٹمر جو ہے وہ جدت پسند ہوتے ہیں، وہ نئی نئی چیزوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ نئی اسپیشلی جو یوتھ ہے، جو فیشن انڈسٹری کے سے ریلیٹڈ ہے، یا ایون کراکری ہے، کوئی بھی ایسی چیزیں، تو جدیدیت جب تک نہیں ہوتے ہیں آپ اس کسٹمر کی ایکسیپٹنس نہیں بڑھتی۔ اس کے لیے حل یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی اور ٹرینڈس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں، کسٹمر کی ضروریات کے مطابق اپنی پروڈکٹ کی سروس کو اپڈیٹ کریں۔ پروڈکٹ کی بجائے پارٹنرشپ کی کمی، یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کسٹمر صرف پروڈکٹ نہیں خریدتے ہیں بلکہ وہ ایک پارٹنرشپ کی توقع رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسٹمر کو صرف ایک پروڈکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ قائم نہیں کرتے تو وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کسٹمر کے ساتھ ایک اچھا فارمل ریلیشن بلڈ کریں، اور کسٹمر کو اپنا ایسٹ سمجھیں، کسٹمر کو اپنا بچا کچا مال مت بیچیں، بلکہ کسٹمر کو کی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ کسٹمر کے حوالے سے اس کو احساس دلائیں کہ ہم آپ کے نہ صرف مسائل سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ مسائل کو حل کرنے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آخری پوائنٹ جس پہ میں توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ غیر منصفانہ قیمتوں میں جو اضافہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل قیمتوں میں آپ بیجا اضافہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے کسٹمر آپ سے دور ہوتے ہیں۔ قیمتوں میں اضافہ کرنا بالکل ایک جینوئن ریکوائرمنٹ ہے کہ را مٹیریل کی پرائسنگ جو ہوتی ہے، امپورٹ کی ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہیں، جو ایکسچینج ریٹ ہے، ڈالر ہے، یوان ہے، پاؤنڈ اسٹرلنگس ہیں، ان سب کی ڈفرینسز آتے ہیں پاک روپیز کے اندر فار ایگزامپل۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے کسٹمر کو لاجک ڈیولپ کریں کہ ہماری یہ پروڈکٹ پہلے اس پرائس پہ تھی اور اب اس پرائس پہ اس کی یہی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی امپورٹ میں کوئی معاملات ہیں اس طرح سے، تو ان تمام ڈسکشنز میں ہم نے جو 10 پوائنٹ ڈسکشنز کیے ہیں کہ کون سے ایسے بیہیویئر ہے، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے کسٹمر جو ہے آپ کو اکثر آپ کسٹمر کو کھو دیتے ہیں۔ تو کسٹمر کو کھونے کی وجوہات کو سمجھنا اور ان کا حل تلاش کرنا انتہائی ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ کا کاروبار ترقی کر سکے۔ کسٹمر کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے کے لیے ان کی ضروریات، توقعات اور مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ان کا رسپیکٹ بہت ضروری ہے، ان کے رسپیکٹ میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ پہلے ایک ٹائم تھا جب کہا جاتا تھا کہ کسٹمر جو ہے آلویز رائٹ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب پھر اس کے بعد آتا ہے کسٹمر سیٹسفیکشن کی بات، کسٹمر کو سیٹسفائی کیا جائے جو مرضی ہو۔ اب کسٹمر سیٹسفیکشن سے اوپر کا جو مرحلہ کانسیپٹ دنیا نے جاننا پہچاننا اور جس پہ سسٹمز بنائے ہیں وہ ہے کسٹمر ڈیلائٹنگ۔ کسٹمر جب تک آپ کا ڈیلائٹ نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، تب تک کہ وہ آپ نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا یہ کسٹمر جو ہے میرا لائل کسٹمر ہے۔ مثلاً آپ کسی بھی آج کے جدید دور میں کسی بھی کمپنی میں ماٹھی سی ماٹھی کمپنی کو بھی کال کریں گے تو وہ اس کا پاس میسج آئے گا، آپ ہمارے نمائندے کی بات سے معلومات سے متفق ہیں،
خوشی کے لیے بیسٹ پریکٹس کے لیے 1 پریس کریں، ورسٹ کے لیے 5 پریس کریں۔ آپ کے شاپ پہ چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ جو ہی سیل کلوز ہوتے ہیں تو فوراً وہ سیلس مین کہتا ہے سر یہ 4 بٹن بنے ہوئے ہیں، 3 بٹن بنے ہوئے ہیں، جو 1 ہے بیسٹ کے لیے، 5 جو ہے 4 جو ہے وہ ورسٹ کے لیے، آپ بیڈ کے لیے، 1 گڈ کے لیے، آپ پلیز اس میں کو پریس کر دیں۔ آپ کسی کاؤنسلر سے ملنے جاتے ہیں پرائیویٹ آرگنائزیشن میں، اس کے روم کے باہر ایک لکھا ہوتا ہے کہ برائے مہربانی جب آپ واپس جائیں تو ہمارا یہ فیڈ بیک ضرور دے کے جائیں۔ تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو اس کے باہر لکھے ہوتے ہیں کہ جناب اگر آپ ڈاکٹر کی سروس سے متفق ہیں، کاؤنسلر کی متفق ہیں تو 1 سے 5 تک پریس کریں۔ غرض یہ کہ آج کا دور کسٹمر ڈیلائٹنگ کا ہے، اگر ہم نے اپنے کسٹمر کو ریٹین کرنا ہے، اس میں مطمئن تو کریں اس کو ضروریات پورا کریں، لیکن کسٹمر آپ کی سروس سے، آپ کی پروڈکٹ سے خوش ہونا چاہیے۔ امید ہے اس ٹاپک پہ آپ کو کچھ پوائنٹس کلیئر ہوں گے، باقی آپ کے کوسچن سیشن کے ذریعے سے، آپ کے کمنٹس کے ذریعے سے ہم اس پہ مزید بات چیت کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔